नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हरियाणा की मनीषा हत्याकांड की। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमारे पुलिस, हमारी सरकार और हमारे समाज को दर्शाता है। जरा सोचिए, एक 19 साल की लड़की जो अपने सपनों के लिए पढ़ाई कर रही है, वो अचानक लापता हो जाती है। परिवार पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस का जवाब होता है कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। क्या यही है हमारे कानून की व्यवस्था? क्या इसी तरह बेटियों की सुरक्षा होती है हमारे देश में? चलिए जानते हैं पूरी घटना। 11 अगस्त 2025 की शाम भिवानी जिले की रहने वाली 19 साल की मनीषा जो कॉलेज फॉर्म भरने गई थी। शाम 6:26 उसने अपने पापा को फोन किया। उसने बोली, पापा मैं घर आ रही हूँ। लेकिन उसके बाद फोन ही बंद हो गया। घर वालों ने चिंता करके इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यहाँ एक कानूनी बिंदु भी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाता है तो एफआईआर तुरंत दर्ज करना जरूरी है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हुआ। यानी कि शुरुआत से ही पुलिस ने गलती की। 13 अगस्त को गांव के पास खेत में एक डेड बॉडी मिला। दोस्तों, आप हैरान हो जाओगे ये सुनकर कि वो डेड बॉडी मनीषा की थी। गले पर गहरे कट के निशान, शरीर में जहर के ट्रेसेस और खून से लटपट हो गिरा हुआ मनीषा की डेड बॉडी। अब यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये हत्या थी या आत्महत्या? चलिए जानते हैं ये कहानी। एम्स दिल्ली में मनीषा की पोस्टमार्टम हुई। रिपोर्ट के अनुसार मनीषा के पेट में जहर के अवशेष मिले। गले पर ब्लेड जैसे धारदार हथियार से कट का निशान किया गया। इसमें पुलिस का कहना यह है कि पहले मनीषा ने जहर पिया, फिर ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या कर ली। और उनके पास एक सुसाइड नोट भी मिला। उस नोट में लिखा था, मम्मी पापा आपने मेरे लिए बहुत किया, लेकिन आप मुझसे नाराज थे, तो मैं आपके ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई लड़की इतनी क्रूर आत्महत्या कर सकती है? पहले जहर पीना और फिर गला काटना, ये बहुत असामान्य है। परिवार कहता है ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। उनके दलीलें बोलते हैं कि मनीषा पढ़ाई में होनहार थी, एडमिशन फॉर्म भरने गई थी, यानी भविष्य को लेकर गंभीर थी। और सबसे अहम बात, गला जिस तरह से कटा हुआ था वो खुद से करना लगभग नामुमकिन है। परिवार ने सब लेने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने भी इनका साथ दिया। भिवानी, दादरी, लोहा, हर जगह विरोध का प्रदर्शन आरंभ हो गया। कैंडल मार्च, नारेबाजी वो भी शुरू हो गए। जनता की इसमें सिर्फ एक ही मांग थी कि मनीषा की केस की जांच पुलिस ने ही सीबीआई करनी चाहिए। चलिए जानते हैं सरकार और पुलिस की कार्रवाई के बारे में। धीरे धीरे जनता का दबाव बढ़ा। इसके ऊपर सरकार ने भी कदम उठाए। भिवानी के एसपी का ट्रांसफर हो गया, 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हो गए और केस सीबीआई को सौंपने की घोषणा की गई। लेकिन दोस्तों, ये कदम असली न्याय के लिए थे या जनता का गुस्सा शांत करने के लिए, ये बड़ा सवाल है। अब इस केस का सबसे पेचीदा हिस्सा। इस केस से हमें 2 थ्योरी मिलते हैं, पुलिस की थ्योरी और परिवार की थ्योरी। पुलिस के थ्योरी का की पॉइंट है सुसाइड नोट का मिलना, जहर के अवशेष मिलना और ब्लेड से गला काटना। और परिवार की थ्योरी का की पॉइंट यह है कि पढ़ाई और भविष्य को लेकर मनीषा गंभीर थी, हत्या के एंगल को नजरअंदाज किया जा रहा है और पुलिस शुरू से ही लापरवाही थी। अब दोस्तों, हमें इस 2 थ्योरी से फैक्ट्स देखने होंगे। पहली बात, अगर लड़की को आत्महत्या ही करना था तो वो सिर्फ जहर पी के ही आत्महत्या कर सकती थी, उसको गला काटने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, सुसाइड नोट असली है या फर्जी, इसकी फोरेंसिक्स जांच होनी जरूरी है। तीसरी बात, क्यों पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया? क्या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी? इन सवालों के जवाब अभी भी मिलना बाकी है। 9 दिन तक परिवार ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया। एम्स में पोस्टमार्टम के बाद ही छोटे भाई ने चिता को आग दी। पूरा गांव रो पड़ा। लोग आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों, मनीषा की केस हमें 3 सबक देती है। एक कि पुलिस की जवाबदेही जरूरी है, जनता की आवाज सबसे बड़ी ताकत है और
समाज की बेटियों की सुरक्षा पर हमें गंभीर होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मनीषा केस की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि ये आत्महत्या थी या हत्या? क्या सीबीआई सच सामने ला पाएगी? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग इस मुद्दे पर सोचें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों, सवाल पूछना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।